अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरब है। ठीक है मीरब, मेरा नाम कशमाला है और मैं आपकी थेरेपिस्ट हूँ। आज हम सबसे पहले थोड़ी डिटेल में समझेंगे कि आपको इस वक्त क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आपको फ़ेस करनी पड़ रही हैं और ये डिफ़िकल्टीज़ आपकी डेली लाइफ को किस तरह से अफेक्ट कर रही हैं, और फिर मैं आपकी असेसमेंट की फ़ाइंडिंग्स आपके साथ भी डिस्कस करूँगी। आप अपने आप को कंफर्टेबल कर लें। जी। ठीक है। ओके मीरब, हमारे सेशन में जो भी हमारे बीच बात होगी वो सिर्फ हम दोनों के दरमियान में रहेगी और ये कॉन्फिडेंशियल होगी। अगर ओके। आपको कोई भी बात मेरे से पूछनी है या मुझे बतानी है तो वो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बता सकती हैं। ओके। ठीक है। अगर किसी पॉइंट पे आपको लगे कि बात करना डिफ़िकल्ट हो रहा है या हम थोड़ा सा पेस अपना स्लो कर सकते हैं तो आपने मुझे बताना है। ओके। आप मुझे अपने वर्ड्स में बताएंगे कि आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ने परेशान किया हुआ है। मेरा मूड बहुत ज़्यादा लो रहता है। मेरा ना किसी चीज़ में भी दिलचस्पी लेने का दिल नहीं करता, किसी चीज़ में इंटरेस्ट शो नहीं कर पाती मैं। हर वक्त थकन होती रहती है मुझे, और मुझे लगता है कि मैं किसी काम के लिए किसी काम के लायक नहीं हूँ, किसी काम को करने के इस्तात नहीं रखती। मतलब मैं हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहती हूँ, टेंशन में रहती हूँ। ठीक है, ये डिफ़िकल्टीज़ अप्रॉक्सीमेटली सबके ज़्यादा नोटिसेबल हैं। आप मुझे बताएंगी कि आपकी प्रॉब्लम कब शुरू हुई? अराउंड 2 मंथ्स से। पहले भी कभी कभी लो फील होता था, डिप्रेशन फील होता था, लेकिन अब ज़्यादा इंटेंस हो गया है। ठीक है, इस ड्यूरेशन में आपका मूड ज़्यादातर लो रहा, आप मुझे बताएंगी? जी जी, ऑलमोस्ट डेली। ठीक है, इंटरेस्ट और प्लेजर का क्या हुआ? पहले मुझे फ्रेंड्स से मिलना, ड्रामास देखना, यूनिवर्सिटी जाना, बाहर घूमना फिरना पसंद था। अब किसी चीज़ का दिल नहीं करता, कहीं आने जाने का भी। ठीक है, और आपकी नींद? रात को नींद लेट आती है और सुबह उठकर भी फ्रेश फील नहीं होता। ठीक है, और आप मुझे बताएंगी कि आपकी भूख कैसी है? बहुत कम हो गई है। और आपकी एनर्जी? वो भी बहुत लो है। आप मुझे बताएंगी कि आप चीज़ों पे कंसंट्रेट कर पाती हैं या नहीं? बहुत मुश्किल से। एक पेज पढ़ कर भी याद नहीं रहता कि क्या पढ़ा है। ठीक है, और आप अपने बारे में थॉट्स बताएंगी, आपको किस तरह के आते हैं? मुझे लगता है मैं फेलियर हूँ, मैं प्रॉपरली कुछ भी कर नहीं पाती। ठीक है, जब आपको लगता है कि आप फेलियर हैं उस वक्त आप होपलेस भी होती हैं? जी, कभी लगता है कुछ इम्प्रूव नहीं होगा। ठीक है, मैं एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी क्वेश्चन पूछूंगी। क्या कभी आपके माइंड में ये थॉट आया है कि आप ज़िंदा ना रहें या अपने आप को हार्म करने की कोशिश की है कभी आपने? जी, कभी थॉट आया है कि काश मैं सो कर ना उठूं, लेकिन मैंने अपने आप को हार्म करने का प्लान नहीं बनाया। ठीक है, थैंक यू मीरब। आपने मुझे ये बताया कि करंटली आपकी कोई ऐसी इंटेंशन या प्लान या कोई आपके पास मीन्स अवेलेबल हैं कि आप इस चीज़ का कैसा इरादा रखती हैं? नहीं। ओके, ठीक है, हम इसे ट्रीटमेंट के दौरान मॉनिटर करते रहेंगे। अगर थॉट्स की इंटेंसिटी में इंक्रीज़ हो, इंटेंशन या प्लान डेवलप हो तो आपने इमीडिएटली मुझे बताना है और हम सपोर्ट सिस्टम को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है। जी। ये सिम्टम्स आपकी रूटीन को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकती हैं? जी, मैं यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स डिले करती हूँ, फ्रेंड्स से मिलना कम कर दिया है, घर पर भी ज़्यादा रूम में ही रहती हूँ। ठीक है, तो सिम्टम्स की वजह से एक्टिविटी कम हुई है और एक्टिविटी कम होने से आपको कैसा फ़ील होता है? और ज़्यादा यूज़लेस और लोनली फील होता है। ठीक है, गुड। ये कनेक्शन आज हम स्पेसिफिकली एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम अपनी असेसमेंट की फाइंडिंग्स को किस तरह से लेके चलेंगे। आपकी असेसमेंट और जिस सिम्टम्स हमने डिस्कस किए हैं अभी, उनको कंबाइन करने पर हम करंट प्रेजेंटेशन में ये देख सकते हैं कि आप जो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ कंसिस्टेंट आ रही हैं। मुझे डिप्रेशन है? जी, आपकी परसिस्टेंट लो मूड, इंटरेस्ट नहीं और प्लेजर में मार्क्ड रिडक्शन, और स्लीप और आपकी जो भूख है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आना, लो एनर्जी फील करना, आपकी कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी, फीलिंग्स और फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, और उसके साथ साथ होपलेस को कलेक्टिवली अगर हम देखेंगे तो फिर आपके डायग्नोसिस में हम ये कह सकते हैं कि आपको डिप्रेशन है। मुझे लगा था कि शायद मैं बस लेज़ी हो गई हूँ। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन में पर्सन अक्सर डिफ़िकल्टी को लेजीनेस या पर्सनल फेलियर समझने लगते हैं, लेकिन हम सिम्टम्स को लेजीनेस का लेबल नहीं दे सकते हैं। ये ट्रीटेबल क्लिनिकल कंडीशन है और हम इसको इसके तौर पे ही समझेंगे। तो मेरी प्रॉब्लम मेरी पर्सनैलिटी नहीं है? एग्जैक्टली, डिप्रेशन आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये सिम्टम्स का एक पैटर्न है जिसको हम सिस्टमेटिकली टारगेट करेंगे। ठीक है।
जी। ठीक है, मैं आपको डिप्रेशन का एक सिंपल मॉडल समझाना चाहती हूँ यहाँ पे। डिप्रेशन में देखिए सैड फील करना नहीं होता, इसमें जनरली आपका जो मूड है वो लो रहता है, आपकी एक्टिविटी कम हो जाती है, आपकी एनर्जी भी कम हो जाती है और आपके जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही आपको जो नेगेटिव थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप विड्रॉल की तरफ चले जाते हैं। ये चीज़ें इस दौरान आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मेनटेन कर सकती हैं। मेरे साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, आप एक्टिविटी कम करती हैं बिकॉज एनर्जी लो होती है। ऑब्वियसली एक्टिविटी कम होती है तो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी कम मिलते हैं आपको। फिर माइंड कहता है कि देखा मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता, फिर होपलेसनेस और इंक्रीज़ होती है। क्या ऐसा ही है? जी जी, ऐसा ही है। ठीक है, मीरा भी यहाँ पे हम एक डिप्रेशन का साइकिल ड्रॉ करने लगे हैं। हम आपकी ही एक्सपीरियंसेस से ये साइकिल को ड्रॉ करेंगे, आपकी सिचुएशन से साइकिल बनाते हैं। आपने बताया था कि असाइनमेंट्स आपकी पेंडिंग होती हैं, उस वक्त आपको क्या थॉट आता है? मुझे ये भी कंप्लीट नहीं कर सकती। ठीक है, उस थॉट के बाद आपकी फीलिंग क्या होती है? गिल्ट और सैडनेस। ठीक है, फिर आपका क्या बिहेवियर आता है, आप बता सकती हैं मुझे? मैं असाइनमेंट साइड पर रख देती हूँ और बेड पर चली जाती हूँ। और उसके बाद? असाइनमेंट और पेंडिंग हो जाती है। और फिर क्या थॉट आता है? मैं यूज़लेस हूँ, मैं कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। एग्जैक्टली आपकी ही सिचुएशन से अगर हम देखें तो सबसे पहले आप ये कहती हैं कि जो मेरी असाइनमेंट है वो पेंडिंग पे होती है और आप ये कहती हैं कि मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से आपके अंदर सैडनेस और गिल्ट पैदा होने लग जाता है और फिर आप उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपने बेड पर चली जाती हैं या अपने आप को आइसोलेट कर लेती हैं और फिर जो आपकी असाइनमेंट्स है वो तो उधर ही रह जाती हैं इनकम्प्लीट। और फिर आपके दिमाग में ये थॉट आना शुरू हो जाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा वर्थलेस या यूज़लेस हूँ, जिसकी वजह से आपके अंदर होपलेसनेस की फीलिंग्स भी आना शुरू हो जाती हैं। आपकी एक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाती है और आप ये चीज़ आपको और ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम की तरफ लेके जाती है। अब समझ आ रहा है कि मैं जितना अवॉइड करती हूँ उतना ही वर्स फील होता है। एग्जैक्टली और सीबीटी का साइकिल इसी तरह होता है और हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि सीबीटी क्या होती है। सीबीटी में हम डिप्रेशन को सिर्फ पॉजिटिव सोचों की तरह नहीं लेके चलते, हम दो इंटरकनेक्टेड एरियाज़ पर काम करेंगे जैसे कि बिहेवियर और थिंकिंग। बिहेवियर में ये कि जो एक्टिविटीज़ आप अवॉइड करती हैं ये रोक रही हैं, हम उनको देखेंगे और जो थिंकिंग है उसमें आपके ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को देखेंगे और डिप्रेशन मेंटेन कर रहे हैं जो आपका। इसका रैशनल यही है कि जब डिप्रेशन में नेगेटिव थॉट्स और विड्रॉल दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएं, सिर्फ एक साइड को चेंज करना इनफ नहीं होता, इसलिए हम ग्रेजुअल एक्टिविटी चेंज और कॉग्निटिव वर्क दोनों को यूज़ करते हैं। तो पहले मुझे अपने थॉट्स आइडेंटिफाई करने होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सिर्फ थॉट्स आइडेंटिफाई करके छूना नहीं है, हम उनको एविडेंस के अगेंस्ट एग्जामिन भी करेंगे और बिहेवियर से भी टेस्ट करेंगे। इसी के साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि सीबीटी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। सीबीटी में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, उसके बाद ऑटोमेटिक थॉट क्या था, आपका इमोशन क्या था और फिर क्या बिहेवियर आपने शो किया। सिचुएशन खुद डायरेक्टली इमोशन क्रिएट नहीं करती है, सिचुएशन के बारे में हमारी इंटरप्रिटेशन भी इम्पोर्टेंट होती है। एग्जाम्पल? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देखते हैं कि सपोज़ आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाती हैं। एक इंटरप्रिटेशन होती है कि मैं कम्प्लीटली फेलियर हूँ, इससे सैडनेस और होपलेसनेस की जो फीलिंग है वो इंक्रीज़ होती है। लेकिन दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि मेरा मूड और कंसंट्रेशन करंटली इफ़ेक्टेड है, इसलिए मुझे टास्क को स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड करना होगा। इमोशन और बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है। पहले वाला थॉट मुझे ऑटोमेटिकली आ जाता है। एग्जैक्टली इसीलिए हम ऑटोमेटिक थॉट्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और उन पे फिर वर्क करेंगे। मैं आपको अभी कोई थॉट चैलेंजिंग करने को नहीं कह रही, पहला स्टेप सिर्फ यही है कि आपने थॉट को पकड़ना है। जब मूड सडनली डाउन हो खुद से पूछना है अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है। मतलब थॉट को पकड़ना है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब हम ये देखेंगे कि इसको थोड़ा सा रीसेंट सिचुएशन जो आपके रीसेंट तजुर्बे हैं उनके साथ हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखेंगे। आप मुझे बताएं कि कल कोई सिचुएशन हुई जहां आपका मूड सडनली ख़राब हो गया? मेरी फ्रेंड ने मैसेज किया कि असाइनमेंट कंप्लीट हुआ या नहीं। मेरा असाइनमेंट पेंडिंग था। ठीक है, और उस मूवमेंट में ऑटोमेटिक थॉट आपको क्या आया? सब मुझसे आगे निकल गए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, फिर आपको इमोशन क्या आया? सैडनेस अराउंड 10 to 8। ठीक है, फिर आपका बिहेवियर क्या था? मैंने उसका मैसेज रिप्लाई नहीं किया और फ़ोन साइड पर रख दिया। गुड, अभी हमने थॉट को चैलेंज नहीं करना, सिर्फ पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि हम आपके थॉट्स को रिकॉर्ड किस तरह से कर सकते हैं। इस वीक हम एक सिंपल थॉट रिकॉर्ड यूज़ करेंगे जिसमें आपने सिचुएशन लिखनी है,
जैसे कि अभी अगर हम आपकी रिसेंट सिचुएशन की एग्जांपल लें तो आपके फ्रेंड ने आपको असाइनमेंट के बारे में पूछा, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक थॉट ये आया कि सब आपसे आगे जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आपके अंदर इमोशंस की इंटेंसिटी बढ़ गई और सैडनेस और गिल्ट और ज़्यादा पैदा होने लगा और आपका बिहेवियर यही था कि आपने फिर रिप्लाई देने को अवॉइड किया। आपको हर थॉट रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 इमोशनल इंटेंस सिचुएशंस चूज़ करनी है। ठीक है, वरना मैं पूरा दिन राइटिंग ही करती रहूँगी। एग्जैक्टली होमवर्क यूज़फुल होना चाहिए, बर्डन नहीं। इसके साथ साथ हम आपके जो नेक्स्ट वीक है उसके होमवर्क की प्लानिंग करते हैं। आप बिहेवियर साइड पे एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। आपकी करंट रूटीन में सबसे ज़्यादा मैनेजेबल एक्टिविटी क्या हो सकती है, आप मुझे बताएंगी? मैं मॉर्निंग में 10 मिनट वॉक कर सकती हूँ। ठीक है, आप मुझे बताएंगी कि 0 से लेकर अगर 10 तक रेट करेंगी तो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये आपके लिए? 4। गुड। इससे हम रियलिस्टिक रहते हैं। आपको मूड ठीक होने के बाद वॉक करनी है या वॉक करने के बाद मूड इंस्टेंटली ठीक होना चाहिए, आप मुझे बता सकती हैं? नहीं, बस वॉक कंप्लीट करनी है। एग्जैक्टली ये बिहेवियर एक्टिवेशन का इनिशियल स्टेप होगा। हम एक्टिविटी को मूड का रिवॉर्ड बनाने की बजाय मूड लो होने के बावजूद एक्शन लेने की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि आज आपने आज के सेशन में क्या समझा। कि मुझे डिप्रेशन है और मेरी प्रॉब्लम लेज़ीनेस नहीं है। डिप्रेशन में मेरे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स एक साइकिल बना रहे हैं। मैं एक्टिविटीज़ अवॉइड करती हूँ और फिर लो भी फील करने लगती हूँ। डिप्रेशन में हम थॉट्स आइडेंटिफाई करेंगे और एक्टिविटीज़ ग्रेजुअली रेज्यूम करेंगे। बिल्कुल एक्सीलेंट। और आज हमने अभी थॉट्स चैलेंज क्यों नहीं किए? पहले उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना सीखना है। एग्जैक्टली अब हम यहाँ पे आपका होमवर्क प्लान कर लेते हैं जो आपने नेक्स्ट वीक में अपने साथ कंप्लीट करके लाना है। होमवर्क 1 में आपने सबसे पहले ऑटोमेटिक थॉट रिकॉर्ड वर्कशीट आपने फिल करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सिचुएशन देखनी है, उसके बाद आपने देखना है कि आपका मूड क्या था, मूड को रेट करना है और इसी तरह से आपने वो रिकॉर्ड को कंप्लीट करना है। सेकंड, आपने बिहेवियर एक्टिवेशन की तरफ जाना है। जैसा कि अभी हमने डिसाइड किया कि आप 10 मिनट्स की वॉक करेंगे रोज़ाना मॉर्निंग में और आपने कम से कम 4 दिन करनी है वीक में, ठीक है? ओके। इसके साथ साथ हमने मूड एक्टिविटी मॉनिटरिंग भी करनी है कि आपका मूड कैसा था और मेन एक्टिविटी से पहले और बाद में आपका मूड किस तरह का था। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि हमारे नेक्स्ट सेशन में हम आपके थॉट्स को रिकॉर्ड रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि डिप्रेशन में कौन से रिकरिंग ऑटोमेटिक थॉट्स और कॉग्निटिव पैटर्न सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। उसके बाद हम उन थॉट्स को सीबीटी के एविडेंस की बेसिस पे क्वेश्चन के थ्रू इवेलुएट करना स्टार्ट करेंगे जी। और याद रखें कि होमवर्क का पर्पस परफेक्ट परफॉर्मेंस करना नहीं है। हम आपके डिप्रेशन के पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए सिर्फ एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम आपके स्पेसिफिक पैटर्न को टारगेट कर सकें और आपके ट्रीटमेंट को बेहतरीन तरीके से लेके चल सकें। ओके। थैंक यू सो मच मीरब। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके लाएंगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।